जब विप्र देव ने जान लिया संतान अब हो सकती है। विप्रदेव अपने मन में सोचने लगे, विचार करने लगे, अब हमारे घर में कोई संतान नहीं होगी। गाँव के लोग अपने निर्वंशिया कहते, हमारी पत्नी से बात कहते, अब इससे अच्छा ये है कि हम मर जाएं और मरने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बड़े आगे बीपी एक वन में पहुंच गए और उस वन में पानी डूबने लगे। वह मरने का बिलारी था। ब्राह्मण आत्मदेव मरने के लिए चले, अपने घर से पहुंच गए एक वन में, और जब वन में पहुंच गए तो उस वन में पानी ढूंढने लगे। पानी को ढूंढ रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा पानी मिल जाए जिसमें डूब करके हम अपने प्राणों को त्यागते हैं। तब तक उसी वन में एक महात्मा जी घूम रहे थे, और जब महात्मा जी ने दूर से देखा, आवाज लगाई, अरे भाई इतने समय वन में कौन है? ब्राह्मण आत्मदेव आवाज को सुन करके महात्मा जी के पास में पहुंच गए, और जब पास में पहुंच जाते हैं तो कहने लगे, प्रभु मेरा नाम आत्मदेव है, मैं ब्राह्मण। बाबा जी कहने लगे, आप यहाँ इस वन में क्या कर रहे हो? कहने लगे, भगवान घर में संतान न होने के कारण गांव के लोग हमसे निर्वंशिया हमारी पत्नी से बात कहते थे, तरह तरह की बातें करते थे, इसीलिए हम मरने के लिए इस वन में आए हैं, हम मरना चाहते हैं। बाबा जी कहने लगे, मर जाने से क्या तुम्हें संतान प्राप्त होगी? नहीं होगी। मरना चाहते हो तो मर जाओ, तो हमारे खानदान और परिवार के नहीं हो जो हम तुम्हें रोकेंगे, लेकिन धैर्य धारण करो, एक ना एक देना।
तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म होगा। बात सुनो श्रोता बंधुओं, चले उसी वन में घूमने लगे। महात्मा जी की बात समझ में नहीं आई तो महात्मा जी को दया से आ गई और महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और वो फल ब्राह्मण आत्मदेव को दिया और ये कहा महात्मा जी ने, ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, फल खाने से बहुत सुंदर बच्चे का जन्म होगा और तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। चिंता अब मरने के लिए आए हो, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पे आएगा, लेकिन आप चिंता ना करो और मर जाने से तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि चिंता करने से बड़ी चिता से और बनाती है। और चिंता करने से तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि
सुनना, चिंता करने से तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगी। आत्मदेव जी कहने लगे चिंता ना करना। चिंता तो हम इसलिए कर रहे हैं प्रभु, हमने ये सुना है जिनकी संतान नहीं होती वो खुद तो नरक में जाते हैं, अपने पूर्वजों को भी नरक में लेके जाते हैं। मेरी बात सुनो प्रभु, कि सुनता जो प्राणी अपने और जीवन में सुख न पाते, हमने ये सुना है जिनके संतान नहीं होती है वो खुद नरक में जाते हैं, अपने पूर्वजों को भी नरक में लेके जाते हैं। क्या करें? महात्मा जी ने